कभी सोचा है कि बाजार में जो आलू के फ्लेक्स मिलते हैं वो हमेशा इतने सेफ और एक जैसे टेस्टी कैसे होते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही दकीक और साइंटिफिक प्रोसेस काम करता है जो BRCGS जैसे एक सख्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर चलता है। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझेंगे और देखेंगे कि ये सब होता कैसे है। ये जो सारी जानकारी है इसे हमारे लिए फूड सेफ्टी एक्सपर्ट पवन सिंह ने तैयार किया है। अगर इस टॉपिक पर किसी को भी एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर उनसे बात की जा सकती है। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं खेत से लेकर फाइल तक का सफर। इसमें हम देखेंगे कि BRCGS कंप्लायंस की नींव कैसे रखी जाती है, फिर कच्चे आलू से फ्लेक्स बनने की पूरी कहानी समझेंगे। ये भी जानेंगे कि प्रोसेसिंग के माहौल को कैसे कंट्रोल किया जाता है और आखिर में किसी भी ऑडिट के लिए हमेशा रेडी कैसे रहा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी फूड सेफ्टी प्रोग्राम में कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है एक मजबूत योजना, और वो योजना है BRCGS स्टैंडर्ड। ये समझिए कि हमारा एक रोड मैप है जो हमें हर कदम पर गाइड करता है। BRCGS की कामयाबी असल में इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है HACCP इंटीग्रेशन। ये पक्का करता है कि हम सिर्फ जरूरी चीजों की ही टेस्टिंग करें ताकि हमारा ध्यान सबसे बड़े खतरों पर रहे। दूसरा, मान्यता प्राप्त लैब्स, ताकि जो भी रिजल्ट्स हमें मिले उन पर पूरा भरोसा हो। तीसरा, डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें यह ठीक ठीक पता हो कि कब और कितनी बार टेस्टिंग करनी है। और चौथा, एक्शन लेने लायक रिकॉर्ड्स, जो हमारे हर काम का पक्का सबूत होते हैं। तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है तो चलिए अब असली एक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम सीधा खेत में उतरेंगे और देखेंगे कि कच्चे आलू से लेकर तैयार फ्लेक्स बनने तक क्वालिटी को कैसे पक्का किया जाता है। देखिए, अच्छी क्वालिटी की कहानी हमेशा सोर्स यानी खेत से शुरू होती है। सबसे पहले ये पक्का किया जाता है कि आलू कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे केमिकल खतरों से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद उन्हें बहुत बारीकी से देखा जाता है कि कहीं कोई सड़न या बाहर की कोई चीज तो नहीं है। ये क्वालिटी कंट्रोल की हमारी पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। एक बार जब आलू फ्लेक्स में बदल जाते हैं तो उनका फाइनल एग्जाम होता है, और ये कोई आम एग्जाम नहीं है, ये हर एक बैच के लिए होता है। हम ये पक्का करते हैं कि नमी 8% से कम हो, डेंसिटी एकदम परफेक्ट हो और रंग और टेक्सचर बिल्कुल वैसा हो जैसा होना चाहिए। यह है फाइनल क्वालिटी की गारंटी। एक सेफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक सेफ माहौल की भी उतनी ही जरूरत होती है। इसीलिए अब हमारा फोकस प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर है। क्रॉस कंटामिनेशन यानी एक जगह की गंदगी का दूसरी जगह फैलना एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। चलिए अब कुछ जरूरी लिमिट्स को समझते हैं। ये जो नंबर है 50,000 CFU पर ग्राम से कम, ये हमारे टोटल प्लेट काउंट की लिमिट है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि हमारा माहौल कितना साफ है। ये नंबर जितना कम होता है हमारा प्लांट उतना ही साफ सुथरा माना जाता है। यीस्ट और मोल्ड ये सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं होते, बल्कि ये प्रोडक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए हम ये पक्का करते हैं कि इनकी संख्या 100 CFU पर ग्राम से हर हाल में कम रहे। हम इन्हें पनपने का कोई चांस ही नहीं देना चाहते। और जब बात इकोलाई की आती है तो कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं। इसकी मौजूदगी मतलब सीधे सीधे एक गंभीर कंटैमिनेशन का इशारा है, और इसीलिए हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की। यह हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सैल्मोनेला एक ऐसा नाम है जिसे कोई भी अपने खाने के आसपास भी नहीं देखना चाहता। ये गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है। इसीलिए हम ये पक्का करने के लिए बड़े सैंपल टेस्ट करते हैं कि ये पूरी तरह से एब्सेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ये चारों टेस्ट फूड सेफ्टी के हमारे माइक्रोस्कोपिक गार्ड्स की तरह हैं। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट न सिर्फ खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि लंबे समय तक फ्रेश भी बना रहता है। तो हम इन माइक्रोस्कोपिक खतरों को कंट्रोल कैसे करते हैं? हम एक मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे जरूरी जगहों पर स्वैब टेस्ट करते हैं, सतहों की सफाई चेक करते हैं, और यहां तक कि हवा की क्वालिटी पर भी नजर रखते हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। अब हम अपने सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। क्या होता है जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती? ये सेक्शन हमें दिखाएगा कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें और किसी भी ऑडिट के लिए हमेशा तैयार कैसे रहें। जब कोई टेस्ट फेल होता है तो घबराने की नहीं, बल्कि एक्शन लेने की जरूरत होती है। हमारा प्लान सिंपल है। पहला, जिस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है उसे तुरंत रोकें। फिर प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं। इसके बाद उसे ठीक करें और ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो दोबारा ना हो। और आखिर में ये देखें कि हमारा पूरा सिस्टम भविष्य के लिए और भी मजबूत हो गया है या नहीं। और अपनी सफलता को साबित कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट्स के जरिए।
ये आपके ऑडिट रेडी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। अप्रूव्ड लैब्स की लिस्ट से लेकर एनालिसिस की रिपोर्ट्स तक, ये आखिरी सबूत है कि आप जो कहते हैं वही करते भी हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई हर समय किसी भी वक्त ऑडिट के लिए तैयार रहना मुमकिन है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। लगातार ऑडिट के लिए तैयार रहना इन 4 स्तंभों पर टिका है। रिस्क के हिसाब से टेस्टिंग, भरोसेमंद पार्टनर्स, सख्त प्रोटोकॉल और एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये एक न रुकने वाला सफर है और पवन सिंह जैसे एक्सपर्ट्स इस सफर में सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो याद रखिए, एक मजबूत फूड सेफ्टी सिस्टम के साथ सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या आप तैयार हैं, बल्कि ये हो जाता है कि कब आप अपनी एक्सीलेंस का प्रदर्शन करेंगे।